नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल ओटी टेक्नीशियन गोपाल में। दोस्तों आज हम देखते हैं फोलिश कैथेटर। फोलिश कैथेटर क्या होता है, इसके क्या क्या इंडिकेशन होते हैं, हम किन कंडीशन में फोलिश कैथेटर का यूज करते हैं, है ना। फोलिश कैथेटर का साइज क्या होता है, इसके बाद में इसके फोलिश कैथेटर के पार्ट क्या क्या होते हैं। तो आज हम इस वीडियो में सारी चीज़ों को देखते हैं विस्तार से कि फोलिश कैथेटर क्या होता है। तो फोलिश कैथेटर क्या है कि यह एक कॉमन टाइप का इनवेलिंग कैथेटर होता है जो कि फ्लेक्सिबल, सॉफ्ट, प्लास्टिक, रबर, सिलिकॉन या फिर नेचुरल रबर से ये बना होता है ना। और इसका जो हम यूज है वो हम यूरिनरी ब्लेडर से यूरिन को ड्रेन करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। और इसके जो इंडिकेशन होते हैं हम देखें तो इसके कई प्रकार के इंडिकेशन होते हैं। कई कारणों से हमको कैथेटर पेशेंट को डालना होता है, तो इसके इंडिकेशन हम देखते हैं। तो प्री ऑपरेटिव कोई सिलेक्टेड सर्जरी होती है, उस सर्जरी में भी पेशेंट को कैथेटर इंसर्ट किया जाता है, या फिर कोई एक्यूट यूरिनरी रिटेंशन है या फिर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, इस कंडीशन में भी हम पेशेंट को कैथेटर डालते हैं। तीसरा हम देखें तो इसमें क्रिटिकल पेशेंट होता है जो कि उसके एक्यूट मेजरमेंट ऑफ द यूरिन आउटपुट के लिए भी हम कैथेटर का यूज करते हैं। या फिर किसी मरीज को कोई चोट लगी है, पैरालिसिस हो गया है, लकवा मार गया है, या फिर किसी प्रकार की कोई ऐसी बीमारी है या कोई सर्जरी हुई है जो पेशेंट अपने बिस्तर से चल फिर नहीं सकते हैं, ऐसे मरीजों में भी हम कैथेटर का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद में और भी इसके कई इंडिकेशन होते हैं। तो इन चीज़ों को हम उसमें कैथेटर को हम फोलिश कैथेटर का उपयोग करते हैं। अब हम फोलिश कैथेटर का देखते हैं पार्ट्स ऑफ फोलिश कैथेटर। फोलिश कैथेटर के क्या क्या पार्ट्स होते हैं। फोलिश कैथेटर के पार्ट्स आप देख रहे होंगे, उसमें आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि एक तो यूरिनरी ड्रेज पोर्ट हो गया, एक हमारा बेलून पोर्ट हो गया हमारा, और तीसरा जो है हमारा ड्रेनेज आई है ना। तो जो यूरिनरी जो ड्रेनेज पोर्ट है वो उसी से हम अपना जो यूरो बैग होता है उसको हम कनेक्ट करते हैं। और जो बेलून पार्ट होता है उसमें बेलून में हम स्टेराइल वाटर या फिर नॉर्मल सेलाइन से हम उसको बेलून को फुलाते हैं। और इसके बाद में तीसरा आप देख रहे होंगे ड्रेनेज आई। ये ड्रेनेज आई यही हमारी यूरिनरी ब्लेडर में इंसर्ट होता है और इसी से यूरिन हमारा कैथेटर के जरिए बाहर आता है। तो मैं बता दूं दोस्तों, कैथेटर डालने की जो टेक्निक होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। हमें हमेशा स्टेराइल टेक्निक का उपयोग करना चाहिए, एसेप्टिक टेक्निक का हमें उपयोग करना चाहिए, क्योंकि हमारी ज़रा सी गलती से पेशेंट को कभी भी इन्फेक्शन हो सकता है, उसको यूरेथ्रल इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर अपना जो यूरिनरी ब्लेडर है उसमें भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो इसमें हमें हमेशा एसेप्टिक टेक्निक का ध्यान रखना है। हमेशा अच्छे से साबुन से हाथ धो के एंटीसेप्टिक से हैंड वॉश करने के बाद में ग्लव्स पहन के बिटाडीन और सारी चीज़ों को हमें अरेंज करके रखना है। और एसेप्टिक टेक्निक को अपनाते हुए हमें किसी भी मरीज में कैथेटर डालना होता है ना, ताकि किसी प्रकार का किसी पेशेंट को कोई इन्फेक्शन न हो। अब हम देखते हैं कैथेटर का साइज। कैथेटर का जो साइज है वैसे तो 6 से 26 नंबर तक का दे रखा है, लेकिन एक एडल्ट पेशेंट में जो हम साइज डालते हैं वो 12 से 14 हम फीमेल के लिए डालते हैं, और 14 से 16 वो मेल पेशेंट के लिए हम उसको डालते हैं, है ना। जनरली ये डाला जाता है। जो एडल्ट पेशेंट मेल है उसमें हम 12 से 14 का यूज करेंगे, और एडल्ट पेशेंट जो फीमेल है उसमें हम 12 से 14 तक यूज करेंगे, और मेल पेशेंट में हम 14 से 16 नंबर का कैथेटर यूज करते हैं। फिर इसके बाद हम इसका साइज के साथ में इसकी कलर कोडिंग भी होती है। साइज अनुसार इसकी कलर कोडिंग होती है। आप देख रहे होंगे ग्रीन है, ऑरेंज है ना। इसके बाद में ब्लैक है, ब्लू है। तो इस तरीके की साइज की कलर कोडिंग होती है। जैसे हम देख रहे हैं कि जैसे ग्रीन नंबर का जो होता है वो 14 नंबर का फ्रेंच साइज होता है। तो इस तरीके से अलग अलग साइज अनुसार अलग अलग कलर कोडिंग भी फोलिश कैथेटर की होती है। धन्यवाद।